अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ सैम शादी चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप कहेंगे सैम आज कहाँ पर है और इतनी तैयार क्यों हुई है। एक्चुअली आज है मेरी कज़न की डेट फिक्सिंग, तो बस उसी में आए हुए और तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों खरोश से। एज़ यूजुअल पाकिस्तानी लोग टाइमिंग से बहुत दूर होते हैं। हमें कहा गया था 7 o'clock जो है वो गेस्ट आ जाएंगे, लेकिन अभी तक गेस्ट नहीं आए हैं, स्टिल तैयारियाँ चल रही हैं। ज़रूर बताइएगा कि मैं लग कैसी रही हूँ। और हम जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, जो है वो खाना भी आ चुका है, वो भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। और लम्हा लम्हा जो होती रहेंगी एक्टिविटीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। नहीं जी गाइस, फाइनली दुल्हन तैयार होने के लिए बैठ गई। कोई इरादा नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती बिठाया गया। ब्यूटिशियन आई हुई है बेचारी, वो खुद तैयार नहीं हुई है, सबको तैयार करी। जैसे लग रहा है मेहमान आ जाएंगे और तैयार करवाने वाली जो है वो ऐसी ही खड़ी रहेंगी। डेट फिक्स हो गई है, हम जा रहे हैं गेस्ट के सामने मिठाई लेने के लिए। तो मिठाई में आई हूँ, डब्बा मैंने फाड़ लिया है, इसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, हमें रखी है। तो खुशी का मौका है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर बेटी की नसीब अच्छे करे, आमीन। माशाल्लाह से शादी की डेट फिक्स हो गई है, बहुत ज़्यादा आप उसके व्लॉग्स भी देखेंगे। डेट फिक्स हो गई तो अब बारी है मुँह मीठा कराने की। तो यहाँ मैं प्लेट के अंदर मिठाइयाँ निकाल रही थी। सादिया मुझे साथ साथ इंस्ट्रक्ट कर रही थी कौन सी मिठाइयाँ मैं निकालूँ प्लेट में। ये मेरे मामू हमला कर रहे हैं, इनको मिठाई खानी है। मिठाई पे हमला, ये देखिए ये हमारे चोर साहब, ये गई इनके मुँह में मिठाई। मेरे मामू का तो हाथ ही नहीं रुक रहा था, एक के बाद एक मिठाई मुंह में जा रही थी। इवेंट में क्या हो रहा है कोई गर्ज नहीं इससे। और ये हमारी ब्राइड को लास्ट मोमेंट तैयार होने के बाद याद आया था कि मुझे मेहंदी भी लगानी है। वहाँ लोग इंतजार कर रहे थे इसको बुलाकर मुंह मीठा कराने के लिए, और ये यहाँ बैठ के मेहंदी लगवा रही थी और इसी गीली मेहंदी के साथ रस्म में शिरकत की थी। मेहंदी लगवाने के बाद अब हमारी सुशील सुंदर बहन हमारी सुशील सुंदर बहन आके अपने होने वाले इन-लॉज से मिल रही है। वन बाय वन उसे सबको ग्रीट किया और अब वो बैठ रही है अपने तख्त शाही के ऊपर अपने होने वाले हस्बैंड के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब एज पर आर कर्सल सबसे पहले दूल्हे की मदर ने मुंह मीठा कराया। उन्होंने पहले दुल्हन को मिठाई खिलाई, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को मिठाई खिलाई। ऐसे मौक़ों पे ब्राइड और गुरु को कितनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है ना। अब बारी है दूल्हा दुल्हन को हार पहनाने की। दूल्हा को हार पहनाया जा चुका है और अब दूल्हे की मम्मा दुल्हन को हार पहना रही हैं। और उसके बाद दूल्हा के किसी रिलेटिव ने पहले दुल्हन की मम्मा का मुंह मीठा कराया, फिर उन्होंने दूल्हे के पापा का मुंह मीठा कराया। और अब रिमेनिंग सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे और फैमिली फोटोज ले रहे थे वन बाय वन करके, क्योंकि चाहे व्लॉग्स बनाए ना बनाए मगर पिक्चर्स और वीडियो बनाना तो हर इवेंट में बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर तो इवेंट ही कंप्लीट नहीं होता। Another VIP ट्रीटमेंट फॉर रस्म ब्राइड। अब बारी है दुल्हन को गजरे पहनाने की। अब रस्म की दुल्हन हो या माइयों की दुल्हन हो, फूलों के जेवरात के बगैर रूखी फीकी सी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गजरे, और पहनने के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। दूल्हे की एक और रिलेटिव ने भी दुल्हन को गजरे बनाए और आई थिंक ये लोग डिस्कशन करके रहे थे कि दोनों के गजरे अलग अलग कलर के थे, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे ब्राइड के हाथ में। दूल्हे की मम्मा तो अपना गजरा दूसरे हाथ में पहना नहीं सकी थी क्योंकि मेहंदी गीली थी, मगर ये दूसरे गजरे थे ये आराम से खुल गए थे बीच में से, तो ब्राइड को दोनों हाथों पर पहना दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अपने व्लॉग के लिए सबसे आगे खड़े होकर क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो जो एक गजरा बच गया था वो आंटी ने लाके मेरे हाथ में पहना दिया। सॉरी, वो मेरे हाथ में पहना रही तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी सही से। आई कैन सी द एनवेलप इन ब्राइड्स हैंड्स। यार इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मुझे पता ही नहीं चला कब किसने दे दिया। इवेंट के बीच में कोई ना कोई मुसलसल आके दूल्हा दुल्हन को दुआएं दे रहा था, प्यार कर रहा था, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है। वैसे भी किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए, चाहे वो कोई काम हो या कोई रिश्ता, बड़ों की दुआएं बहुत अहमियत रखती हैं। हमारी दुल्हन बेचारी सारा टाइम अपना हाथ ऐसे ही लेके बैठी हुई थी क्योंकि उसकी मेहंदी सूखी नहीं थी। अब दुल्हन की मम्मा दुल्हन का मुंह मीठा करा रही हैं और अब बारी है दुल्हा का मुंह मीठा कराने की। वैसे हिम्मत है दूल्हा दुल्हन की बेचारों की, हर किसी के हाथ से मिठाई खा खा के उनकी बैंड बज जाती होगी। और अब दुल्हे की अमीर होने की बारी। दुल्हन के बाबा अब दुल्हे को एनवलप दे रहे हैं। अब रिमेनिंग लोग आके वन बाय वन दुल्हा दुल्हन को एनवलप्स दे रहे थे, मिठाई खिला रहे थे जिन लोगों को नहीं खिलाई थी उनको, और फिर एंड में सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। फाइनली रस्म खत्म होने के बाद जब सब रस्में हो चुकी तो इन दी एंड वीआईपीज आते हैं ना, जैसे इस तरह आए दुल्हन के बहन भाई। पहले दुल्हन की बहन ने मिठाई खिलाई, अब ये दुल्हन का भाई बड़े प्यार से दुल्हा से मिल रहा है। उसके बाद साली ने अपने जीजू को मिठाई खिलाई एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब दुल्हन का भाई मिठाई खिलाएगा। पहले तो उसने बड़े तमीज से दुआ सलाम कर ली, अब बारी है दुर्गत बनाने की। पूरा मिठाई का पीस बड़ा उसने पहले अपनी बहन के मुंह में ठूसा और उसके बाद उसी तरीके से पूरा बड़ा मिठाई का पीस उसने दुल्हा के मुंह में ठूसा। पूरी 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 और ये मैं अपने गजरे का फ्लेक्स मारते हुए, द बेस्ट मोमेंट ऑफ द इवेंट, रोटी खुलने वाली है। ये हमारी दुल्हन की एक्साइटमेंट।
मेहमानों की तसल्ली के लिए हमने पहले प्लेट्स, चम्मच, रायता सर्व किया, उसके बाद हमने ग्लास सर्व किए और अब इन दी एंड दुल्हन का भाई बिरयानी निकाल रहा है। टाइम टू सर्व द मेन कोर्स ऑफ द मील, बिरयानी। कोई भी इवेंट हो, बिरयानी इज़ एवरग्रीन, हर इवेंट में चलती है हमारे यहाँ। चलिए जी, डिनर सर्व हो गया मेहमानों को। अब इसके साथ कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी है, क्योंकि बिरयानी हो तो फिर पेप्सी भी ज़रूरी होती है पीनी ना। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट किड्स फेवरेट मिरिंडा। बेसिकली कोल्ड ड्रिंक मेरे मामू का ना बहुत फेवरेट सेक्शन है, इसलिए वो बड़े जोशो खरोश के साथ मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। जितना भी ध्यान रख लो, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। कोरमा सर्व करना भूल गए थे, फिर हमने बीच में ही कोरमा और रोटियां सर्व की मेहमानों को। अब मेरे मामू को देख के निकली हुई गरम गरम बिरयानी चाहिए थी, तो अभी जो ट्रे रिसेंटली फिलअप होकर आई थी, तो मैंने उसमें से बिरयानी प्लेट में सर्व की और फिर अपने मामू को दी खाने के लिए, क्योंकि उन्हें गरम गरम बिरयानी खानी थी। मेरी कुछ खालाएं ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खा सकती थी, इसलिए उनको दूसरे कमरे में बेड के ऊपर खाना सर्व किया है। और वैसे भी ड्राइंग रूम में ऑलरेडी जगह नहीं थी, पूरा का पूरा फिलअप था वो, तो बेटर ऑप्शन यही था कि उन्हें दूसरे कमरे में बेड के ऊपर खाना सर्व कर दिया जाए। वैसे भी घर वाले तो कहीं भी बैठ के खा लेते हैं। थोड़ा सा हो गई थी, खाना शाना लग गया, जिसमें मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ी ग्लास लेके बैठी हूँ, अंदर भी खाना लग गया, रोटी हम दिखाते हैं। यहाँ खाना ऑलमोस्ट हो चुका है, मीठी का इंतजार है, मीठा मैं लगाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। खाने के बाद अब बारी है मीठा सर्व करने की, तो खाला फिर से मीठा निकाल रही थी, क्योंकि मीठा ठंडा ही मज़े का लगता है खाने में, तो अब हम गैस को सर्व करेंगे मीठा। और हाँ, एक बात और, सबसे ज़्यादा तो कोरमा मज़े का था, और कोरमे के बाद ये मीठा। अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से पूरा का पूरा इवेंट निपट गया। अब मेहमान जा रहे हैं अपने घर, तो मैंने दुल्हन को आवाज़ लगाई कि आकर मेहमानों को सी ऑफ कर दे गेट तक। अच्छा लगा आपसे चलिए जी, इवेंट ख़त्म हो चुका है, फाइनली गेस्ट जा चुके हैं, अब हमारे खाने की बारी आएगी। तो मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जो है वो कल मुलाकात होती है। यहाँ तक का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।